हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लाइनक्स एंड विंडोज़ में डिफरेंस देखने वाले हैं, और इनमें जो है क्या कुछ खास फीचर्स इन दोनों के हैं उनको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में तो लाइनक्स क्या है और विंडोज़ क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये दोनों ही एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, लाइनक्स क्या होता है, और तो यहाँ पर जो है हमने कुछ कुल टोटल 6 जो है डिफरेंस देखने वाले हैं इन दोनों में, जो कि बहुत ही मतलब खास खास डिफरेंस हैं। उन्हीं को हम जो है लेकर के आए हैं, और कुछ और अलग से जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर इसका। फर्स्ट, दोनों का जो फीचर्स है या दोनों का कुछ क्या खास डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, यह एक मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स जो है। तो लाइनक्स एक मल्टी यूजर का मतलब होता है कि ये इनमें कई सारे लोग काम कर सकते हैं, और कई एक साथ जो है कई टास्क कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग एक साथ मिलकर कई टास्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो विंडोज है, यह एक मतलब पहले जो है विंडोज में जो पहले तो ये मल्टी यूजर भी नहीं था, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं था। ये पुराने संस्करण मल्टी यूजर बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, लेकिन बाद के जो संस्करण आए हैं जैसे विंडोज 95, विंडोज 98, ये सभी जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड नंबर क्या है कि इसके किसी भी भाग में खराबी आने पर भी लाइनक्स कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अगर लाइनक्स के किसी पार्ट में कोई दिक्कत आ जाती है तो लाइनक्स तब भी काम करता रहता है। यानी कि ये अगर जो किसी कोई भी काम कर रहे हैं और किसी पार्ट में दिक्कत आ गया है तो वो पार्ट चलता रहेगा अगर आप उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी कोई भी पार्ट में खराबी आ गई तो उससे रिलेटेड अन्य पार्ट में अगर जो उससे डिफरेंट कोई पार्ट है तो उस पे कोई उसका लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, वो अपने जिसका जो पार्ट रहेगा वो अपना खराब लेकर के बैठा रहेगा। ठीक है, अलग दूसरे किसी भी चीज पे प्रभाव नहीं डालेगा दूसरे एप्लीकेशन पे। और इसमें क्या है कि इसके किसी भी प्रोग्राम में खराबी आने पर अन्य प्रोग्राम भी प्रभावित हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर बंद भी हो सकता है। यानी कि इसके किसी प्रोग्राम पे किसी जगह पे जो है कोई खराबी आ गई तो क्या होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर बंद भी हो सकता है, और अन्य सॉफ्टवेयर जो है मतलब जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा आपका, कोई प्रोग्राम आप नहीं चला पाएंगे। एक प्रोग्राम गड़बड़ हुआ तो सारे प्रोग्राम को जो है वो ले बीतेगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, लाइनक्स की फाइलें संगठित होती हैं क्योंकि सभी फाइलों की मूल डायरेक्टरी जो है एक ही होती है। इसमें फोल्डर नहीं बोला जाता है, इसमें डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, विंडोज में हम लोग फोल्डर बोलते हैं लेकिन इसमें हम लोग जो है फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो है इसकी जो फाइलें होती हैं वो सब संगठित होती हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी मतलब संगठित क्यों होती है इसका कारण ये है कि ये जो सभी फाइलों की मूल डायरेक्टरी जो होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो उसकी मूल डायरेक्टरी एक ही होती है, जबकि इसका ये विपरीत है, इसके विंडोज की फाइलें संगठित नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबका जो है मूल डायरेक्टरी, सबका जो मूल फोल्डर होता है अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है, इस पर कार्य करना विंडोज की अपेक्षा कठिन है। बात सही है। इस पे कमांड चलता है सब कुछ, कोई भी काम करना हो, फोल्डर बनाना हो, कोई चीज ओपन करना हो, कोई चीज बंद करना हो, वहां से बाहर निकलना हो प्रोग्राम से, सब कुछ कमांड पे ही है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है थोड़ा टफ पड़ जाता है और इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है कमांड लाइन इंटरफेस भी चलता है। ओके, एंड इसमें क्या है, सब कुछ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू काम होता है, तो इस पे काम करना आसान है। मतलब आसानी से आप काम कर सकते हैं, कमांड इसमें कोई कमांड का यूज ही नहीं है। लाइनक्स के उपयोग सीमित है, इसमें चलने वाले सॉफ्टवेयर की संख्या कम है। ठीक है, लाइनक्स क्या है कि इसका जो उपयोग है, इसका जो विस्तार है वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ है, मतलब जो विशेष तौर पे इसके लिए बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं वही केवल इस पे काम कर रहे हैं, और वो लिमिटेड है। ठीक है, मतलब लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही इस पे काम कर रहे हैं, और इसका भी जो है जो विस्तार हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ है वो लिमिटेड है, मतलब असीमित विस्तार इसका नहीं हो पाया है, इसको जानने वाले भी कम हैं। वैसे आप जो है अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जो आप करना चाहते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत टफ पड़ता है। इसका विंडोज आसानी से हो जाता है इंस्टॉल, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए
लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे थोड़ा बहुत टफ पड़ मतलब बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है? उसका बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो लाइनक्स इस तरह से टफ थोड़ा है। और ये क्या है कि इस पर जो है इस पर काम करना आसान है। और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर मतलब इस पे इस पे कई सारे सॉफ्टवेयर वर्क कर सकते हैं। कई सारे आप नए-नए सॉफ्टवेयर ला करके इस पे डाल सकते हैं और अपने कार्य प्रणाली को विस्तार बढ़ा सकते हैं। पूरा असीमित इसका कार्य प्रणाली है, ठीक है? इस पे बहुत लोग असीमित जो है इस पे सॉफ्टवेयर मतलब जो है काम असीमित सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? इस पे कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं है। एंड सबसे लास्ट है, लाइनक्स के सभी उपयोग अलग अलग होते हैं, यह देखने में ही एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, यानी कि लाइनक्स के जो सभी उपयोग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है? और ये देखने में मतलब लाइनक्स के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, फंक्शन हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं और देखने में एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं खाते। सब सारा सिस्टम इनका अलग अलग है। और इसका जो विंडोज है इसका उपयोग जो है असीमित है। तो हम पहले बताए हैं इस पर अच्छा, ये लास्ट वाला है। तो इसका लास्ट वाला क्या है, इसको लिखे नहीं है। लाइनक्स इसका जस्ट अपोजिट होगा कि इसके सभी उपयोग अलग अलग होते हैं। यहाँ देखने में एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि ये देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है? विंडोज देखने में जो इसके सभी सिस्टम प्रोग्राम हैं वो लगभग लगभग एक जैसे जो है पढ़ते हैं, जिससे सभी इसके जो सिस्टम हैं वो एक ही जैसा है। जैसे आप कोई भी फंक्शन खोलेंगे, कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो एक ही जैसा है लगभग लगभग। बल्कि लाइनक्स में क्या है, एक दूसरे सबसे पूरा भिन्न है। मतलब टोटल डिफरेंस पूरा है सब कुछ इसमें। इसमें आप हर एक काम बिल्कुल अलग तरीके से होता है, ठीक है? कोई भी सिस्टम किसी से मैच बिल्कुल नहीं करता है, सबका अलग-अलग काम है और सब देखने में अलग-अलग दिखते हैं पूरी तरह से, ठीक है? तो ये हुआ कुछ डिफरेंस लाइनक्स एंड विंडोज़ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका एक सपोर्ट छोटा-सा हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपसे एक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।